तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है डीडी स्कूल में। मैं दीपक कुमार फिर से आ गया हूँ नेक्स्ट सवाल लेकर। आप लोग साथ कैसे हैं? आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, बिंदास पढ़ते होंगे आप लोग। मेरी भगवान से यही दीपावली छठ की शुभकामनाएं हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ें, अच्छे अंक प्राप्त किए, अच्छे परसेंटेज आए। पढ़ते तो सभी लोग हैं बच्चों, लेकिन आपको पढ़ना है, अच्छे अंक लिया, अच्छे मार्क्स लिखिए, अच्छे परसेंटेज लाने के लिए पढ़ना है। जिद रखना है, अपने आप अंदर हुनर रखना है कि कोई हमको ललकारे, उसको ललकार हम समझ नहीं पाएंगे, उसको ललकार का ललकार से जवाब देंगे। हम किसी से कम नहीं हैं और इसकी बार हमको टारगेट रखना है कि 80% 85% हमको लाना है तो लाना है। और एक एक बूंद बूंद से बाबू कहे ना कि 1 नंबर हमको पढ़ना नहीं बाबू, हमको 1 नंबर पढ़ना है, 2 नंबर पढ़ना है, 3 नंबर पढ़ना है, 4 नंबर, सारा पढ़ना है बाबू। इसको भी कहते हैं एक बूंद बूंद से तालाब भरना। तो बूंद बूंद से ही तालाब भरेगा बाबू। तो ये है हमारा क्वेश्चन। दूसरा प्रयास है कि आपको समझ में आया होगा, जो पहला क्वेश्चन आपको बताए थे हम। तो ये बाबू दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन को हम आपको अच्छी तरह से बता दें कि सिद्ध कीजिए करनी में 2 एक का परिमेय संख्या है। सिद्ध करना है कि करनी में 2 एक का परिमेय संख्या है। अभी देखिए रात को बज रहा है 9:26। आपके लिए हम लाइन ऑनलाइन आकर आपको हम पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आपको बेहतर से बेहतर कंसेप्ट आपको देने का काम कर रहे हैं। तो लिखेंगे माना कि करनी में 3 एक का परिमेय संख्या है। अब यहाँ से हम लाइन खींच लेते हैं, यहाँ आप सॉल्यूशन लिख देंगे और लिखेंगे मान कि करनी में 2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? करनी में 2 एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर हम लिख देंगे कि करनी में 2। अब देखिए पिछला सवाल में हम a बटा b माने थे, सॉरी x बटा y मान लिए थे। ये b बटा p बटा c बटा कुछ भी मान सकते हैं। चलिए हम इस बार a बटा क्या मान ले रहे हैं बाबू, इसको हम a बटा b कर ले रहे हैं। a बटा क्या कर ले रहे हैं? b कर ले रहे हैं। लिखा जाएगा यहाँ से कि जहाँ क्या हो, जहाँ a और b सह अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है एवं b नॉट इक्वल 0, मतलब b 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है। अब यहां से लिखेंगे कि दोनों पक्षों में क्या करने का बाबू, वर्ग करने पर। ये बाबू आपको सवाल में कम से कम बाबू से जितने स्टूडेंट हैं 10 वाले हैं तो उनको लिए बेहद खास होने वाला है। ये अंक 4 अंक का देने वाला है क्योंकि बोर्ड 2026 के एग्जाम में अभी आपके पास प्रीवियस ईयर होगा 2025, 2024, 2023। आप जाकर उस प्रश्नावली को देख लीजिए, सवाल आया है कि नहीं आया। अगर आया होगा तो पढ़िएगा, नहीं आया होगा तो छोटा चल जाएगा, बता रहे हैं आपसे। तो देखिए ये दोनों बच्चों को वर्ग करेंगे। जब वर्ग करेंगे बाबू तो क्या लिखेंगे, तो करनी में 2 का स्क्वायर और यहाँ पर a बटा b का स्क्वायर। करनी में 2 का 2 होता है और a का वर्ग का होता है a स्क्वायर, b का वर्ग का होता है b स्क्वायर। इतना क्लियर। अब इसका हम नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे, लगा दिया जाएगा। गुणा करेंगे 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। हम लिख सकते हैं कि a स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर। इतना सबको क्लियर हो गया। यहाँ से हम लिख देंगे कि समीकरण ये क्या है बाबू, समीकरण क्या है, समीकरण 1 है। लिख देंगे समीकरण क्या है बाबू, 1 है। तो क्या लिखेंगे, अभी तो समीकरण 1 हो गया, लिखेंगे कि 2 a को विभाजित करता है, 2 का a स्क्वायर को विभाजित करता है। तो लिखेंगे इसलिए 2a को भी विभाजित करेगा, हो जाएगा बाबू। जब इतना हो जाएगा, जब क्या कहते हैं 2a स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 2 भी a को तो विभाजित करेगा ही। तो लिखेंगे कि हम अब क्या लिखेंगे बाबू, यहां से लिखेंगे कि a बराबर क्या लिखेंगे, 2m। क्या लिखेंगे बाबू, a बराबर हम क्या लिखते हैं, 2m। अब लिखेंगे, कोई पूछेगा कि m क्या है सर, तो लिख देंगे कि जहां m क्या है, जहां m एक कोई पूर्णांक है। क्या लिख देंगे, जहां m कोई पूर्णांक
पूर्णांक है, लिख दिया जाएगा। कंफर्म हो गया। तो अब आपको जानना है कि कब एक क्या है, तो समीकरण लिखेंगे, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण किससे बाबू, 1 से। समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 यही है कि हमको क्या करना है, तो यहाँ पर हमारा मान रख देना है, यहाँ से दोनों पक्षों का क्या करेंगे, फिर से वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों को क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो किसका वर्ग करना है हमको, तो वर्ग करना है कि a 2m का स्क्वायर, यहाँ पर वर्ग करना लिख देंगे, लिखेंगे पुनः वर्ग दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। वर्ग करने पर लिख देंगे, यहाँ पर वर्ग कर देंगे, ए स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर 2 4 m स्क्वायर आ जाएगा। इतना कंफर्म है बाबू, इतना सबको प्रश्न कंफर्म है। अब इसका मान हम ए बराबर रखेंगे, ए बराबर हमारा मान क्या निकला है, तो 2b है। क्या है बाबू, 2b स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर। हम इससे काट सकते हैं 2 बार में, तो b स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 2m स्क्वायर आ जाएगा। इतना कंफर्म। तो इसको हम लिख सकते हैं कि समीकरण नंबर क्या है, लिख सकते हैं कि समीकरण नंबर दूसरा, लिख सकते हैं समीकरण नंबर दूसरा। लिखेंगे कि जो 2b स्क्वायर, जो 2b स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है। और यहाँ पर लिखेंगे 2b को भी विभाजित करेगा। क्या हो, जो 2b को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। अब लिख देंगे बाबू समीकरण 1 व समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से सकते हैं कि, कह सकते हैं कि देखिए लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर सकते हैं बाबू, तो कह सकते हैं कि a और b एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, a और b एक उभयनिष्ठ गुणनखंड। लिख सकते हैं ना बाबू कि ए और बी एक उभयनिष्ठ दो गुणनखंड, दो है, क्या बाबू, दो है, जो परंतु यह लिखेंगे यहाँ से बाबू, परंतु क्या हो, परंतु यह इसे तथ्य को विरोध करता है, परंतु यह इस क्या करता है बाबू, विरोध करता है। तो फिर से सुन लीजिए, परंतु यह इस तथ्य को क्या करता है बाबू, तो विरोध करता है, इसलिए यह उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लिखेंगे इसलिए यह उभयनिष्ठ यहाँ पर नहीं हटेगा गुणनखंड नहीं है। अतः लिखेंगे वो क्या हो, अतः करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये बाबू हो जाता है आपका सवाल सिद्ध। ये क्या हो जाता है बाबू, आपका सवाल सिद्ध। अब देखिए जो भी समस्या है समझने में है कि कैसे सर इतना बड़ा सवाल हम पेपर में हल करेंगे। तो आपको बस बिल्कुल घबराना नहीं है,
तो देखिए एक बार समझने का प्रयास करें, बहुत थोड़ा लाइट जला दे रहे हैं कि आपको लाइट से क्या होता है, प्रकाश मिले। यहाँ पर थोड़ा चमक रहा होगा, तो बोर्ड पे हम क्या करेंगे बाबू, आपको हम स्क्रीनशॉट करके क्वेश्चन लगा देंगे। क्वेश्चन हम पढ़ भी दे रहे हैं, इसी की करनी में 2 एक परिमेय संख्या है, यहाँ पर चमक रहा होगा, लाइट से सुने, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। तो बिल्कुल आपको निश्चिंत रहना है इस क्वेश्चन में कि आपको कैसे वीडियो को जबरदस्त बनाया जाए। तो देखिए सवाल कैसे बनाया जाए, इतना बड़ा प्रोसेस है, हिंदी लिखने वाली समस्या है, तो बिल्कुल आपको जबरदस्त बता रहे हैं तरीका से। तो लिखिए कि माना कि करनी में 2 एक परिमेय संख्या है, करनी में 2 बराबर a बटा b, जहाँ a और b एक सवाल संख्या है a1, यहाँ क्या लिखा बाबू a1, चाहे और लिख देंगे b नॉट इक्वल 0। अब लेकिन दोनों पक्षों का क्या कर दिए, वर्क कर दिए बाबू। तो यहाँ से वर्क किया है तो करनी में 2 का वर्क करेंगे और a बटा b का वर्क करेंगे। करनी में 2 का वर्क करेंगे बाबू a स्क्वायर होगा, सॉरी a होगा 2 होगा, और a का वर्क करेंगे a स्क्वायर और b का वर्क करेंगे b स्क्वायर। इसका पीरियड मल्टीप्लाई कर दिए बाबू, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिए हैं। जब किया है तो इसका इतना आ गया है, और देखिए इसको a स्क्वायर कर दिए तो a स्क्वायर और हम लिख सकते हैं कि 2b स्क्वायर। समीकरण नंबर क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बाबू, समीकरण नंबर 1 लिख सकते हैं। लिखिए कि कर्ण 2 कामा a स्क्वायर से विभाजित करेगा। तो जब 2a से विभाजित a स्क्वायर से विभाजित करेगा तो a से ही कटेगा, 2a को विभाजित भी करेगा। जब 2a से विभाजित करेगा तो जरूर a से कटेगा भी। अब यहाँ से कंफर्म हो जाता है, तो यहाँ से लिखेंगे कि a बराबर 2m, जो ये है a बराबर हम क्या लिखेंगे 2m। हम मान लिया b बराबर इतना है, तो लिखेंगे जहाँ m क्या है, कोई पूछ सकता है कि m क्या लिखे हैं आप, वही m क्या है बाबू, यहाँ पे m क्यों लिख रहा है, तो लिख देंगे कोई भी एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक है। समीकरण 1 से तो दोनों क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, वर्क करने पर a स्क्वायर बराबर 2a, यहाँ से बाबू हैं a का वर्क करेंगे a स्क्वायर और 2 का वर्क करेंगे। हम सीधी सी बात जानते हैं, किसी भी संख्या का वर्क करने पर उस संख्या का 2 उसी संख्या से गुणा कर देते हैं। अगर 2 में 2 से गुणा करें 4 बार m में से गुणा करेंगे m स्क्वायर मिलेगा, यहाँ पर a मान रख दिए, यहाँ से समीकरण 1 से क्या है 2b स्क्वायर है, यहाँ से 2 दूना का 4 काट दें, b स्क्वायर बराबर क्या आ गया 2m स्क्वायर। समीकरण नंबर क्या लिख दिए 2 लिख दिए। बिल्कुल घबराने की बात नहीं, समझ में आएगा क्यों नहीं, हमें तो डरने की कोई बात ही नहीं है। अब यहाँ से बाबू हम बनाए थे इसके आगे, तो क्या लिखेंगे 2b स्क्वायर को विभाजित करेगा, 2b स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 2b को भी विभाजित करेगा। जब b स्क्वायर को विभाजित करेगा तो b से तो b कटेगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम कह सकते हैं कि a और b कोई एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 का है। क्या है बाबू, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 का है। अब यहाँ पर अगर सवाल में चेंज कर देता है तो आप 2 का लिखेंगे, अगर 5 देता है, 3 देता है, 4 देता है, 6 भी देता है, 6 तो नहीं देता है, 5 देता है, 3 देता है, इसमें टाइप 3 है, लेकिन परंतु यह ताकि वो विरोध करता है, इसलिए यह एक उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यह सिद्ध हो गया कि बाबू यह एक उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो लिखेंगे बाबू कि अतः करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम, क्या लिखेंगे बाबू सिद्धम, ठीक है। तो ये बाबू आपको चैनल में कैसा लगा है, बिल्कुल आपको जबरदस्त बाबू हम बताए हैं कि बहुत रात से मेहनत आपके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आए और कैसा भी कंसेप्ट आपको समझ में आए, ठीक है दोस्तों। अभी तक चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। क्या होगा, इससे जो भी नोटिफिकेशन जाएगा सबसे पहले आपके पास, और आपके लाइक और शेयर से ही हमारा मोटिवेशन बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग हमारे चैनल में आने के लिए।